हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। बहुत बहुत स्वागत आप सबका 10 मिनट्स 10 करंट अफेयर्स। सब बहुत बहुत स्वागत है। पूरे दिन की जो भी सबसे खास एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट न्यूज है वो हम 10 मिनट में कवर करेंगे। आपके एसएससी वनडे एग्जाम कोई भी एग्जाम आप दे रहे हैं आप सबके लिए ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है और हम इसमें कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज नहीं छोड़ते। हर एक चीज हर एक न्यूज जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है वो हम लोग इसमें कवर करते हैं। सो डू सब्सक्राइब ऑन टू द चैनल क्योंकि ये सेशन रोज सुबह 7 बजे आपको यहीं पर मिलता है। आइए शुरू करते हैं। देखिए रिपब्लिक डे आने वाला है, 26 जनवरी को हमारा रिपब्लिक डे है। इसके लिए थीम डिसाइड हो चुकी है। इस बार की जो थीम है वो है स्वर्णिम भारत विरासत से विकास तक। बहुत ही बेहतरीन थीम है। स्वर्णिम भारत विरासत से विकास तक, यानी ये देखिए कि इससे हुआ क्या, इससे पिछला विरासत माने हमारा पूरा कल्चर भी दिख गया और विकास माने हम जो ग्रोथ कर रहे हैं वो सब दिख गया। माने एक पूरी सदी दिख गई हमारी पूरी की पूरी। ये बहुत ही प्यारी सी थीम है, विरासत से विकास तक। और इस बार जो टैब्लू प्रदर्शित किया जाता है, टैब्लू मतलब आपने देखा ना बड़े बड़ी झांकियां जैसी निकलती हैं, तो ये जो है इसके लिए 15 राज्य चुने गए हैं। अलग अलग हर नॉर्थ से साउथ से हर जगह से 15 राज्यों का चयन हुआ है। तो इसमें नॉर्थ इंडिया से जैसे पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, ये नॉर्थ इंडिया से चुने गए हैं। साउथ इंडिया से 2 राज्य हैं, आंध्र प्रदेश और कर्नाटका। तमिलनाडु और केरला इस बार नहीं है इसमें। इसके बाद फिर बात करेंगे ईस्ट इंडिया से बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल और वेस्ट से आ रहे हैं गुजरात, गोवा, मध्य प्रदेश। तो कुल मिलाकर के हमारे पास 15 राज्य और यूनियन टेरिटरी सब मिलाकर के 15 हमारे पास आ रहे हैं जिनका चयन किया गया है इस बार के लिए रिपब्लिक डे परेड में पार्टिसिपेट करने के लिए। आइए अच्छा चलिए तो आगे बढ़ते हैं। यहां तक की बात समझ आ चुकी है। आपको ये राज्य नहीं याद करने, खाली याद करना है कितने राज्य ऑब्लिक यूनियन टेरिटरीज। यूनियन टेरिटरीज की बात करेंगे तो दमन एंड दीव हो गया और ये अंडमान निकोबार हो गया, इस प्रकार से। तो आपको सबके नाम नहीं याद रखने, सिर्फ ये याद रखना है कितने राज्य यूनियन टेरिटरीज। और थीम बहुत इंपॉर्टेंट है, स्वर्णिम भारत विरासत से विकास तक। फिर देखिएगा हम थोड़ा सा रिपब्लिक डे की बात कर रहे हैं, 26 जनवरी को मनाते हैं। तो ये वो दिन है जिस दिन हमारा संविधान जो है वो लागू हुआ था। तो संविधान के बारे में भी थोड़ी बातें देख लेते हैं। संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 2000 नहीं 1950 में। तो 26 जनवरी 1950 को हम ट्रूली आजाद हुए थे, माने पूरी तरीके से हम आजाद हुए थे क्योंकि हमारा अपना संविधान आ चुका था। वैसे तो हम 1947 में हो गए थे बट हमारा खुद का संविधान आ गया था। तो हम कहते हैं कि सच मायनों में हमें आजादी उस दिन मिली। तो इसीलिए हम लोग अपना जो ये रिपब्लिक डे माने हम जब गणतंत्र बने, गणतंत्र का मतलब ये हो गया कि हम अब किसी और के संविधान से गवर्न नहीं हो रहे थे, हम खुद ही का हमारा एक अपना संविधान था। तो हम 26 जनवरी 1950 को इसीलिए इतने जोर शोर से मनाते हैं। 15 अगस्त से भी बड़े लेवल पे हम 26 जनवरी को मनाते हैं, यही कारण है इसका। तो संविधान कब लागू हुआ? लागू हुआ है 26 जनवरी 1950 में। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इसी दिन को हमने पूर्ण स्वराज के रूप में डिक्लेयर कर दिया था 1930 में। 26 जनवरी 1930 को हमने डिक्लेयर कर दिया था कि ये पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन हमने डिक्लेयर किया था कि भाई यही दिन है जिस दिन हम अपना कंप्लीट इंडिपेंडेंस मनाएंगे। 1930 से ही हम मना रहे थे कंप्लीट इंडिपेंडेंस के रूप में 26 जनवरी को। फिर उसके बाद क्या है, अगर हम बात करें संविधान लेकिन कब बन के कब तैयार हुआ था, तो 1949 में 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बन के पूरी तरीके से हमारा रेडी था। इसीलिए इस दिन को हम लोग संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। ये हम लोगों ने 2015 से ही शुरुआत करी है। और हमने अपना पहला रिपब्लिक डे कब मनाया? 1950 में। पहले राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे पहले राष्ट्रपति थे। इसी दिन वो 24 तारीख को इलेक्ट हो गए थे और इस दिन उन्होंने पहली बार सैल्यूट, जो परेड निकलती है ना, पहली बार उन्होंने सैल्यूट रिसीव किया एज ए प्रेसिडेंट। आइए अच्छा संविधान के बारे में बात करेंगे तो कितना समय लगा, तो 2 साल 11 महीने कुल मिलाकर के समय लगा है संविधान को बनाने के लिए। 2 साल 11 महीने 18 दिन टू बी मोर प्रिसाइज। और कितने आर्टिकल्स हैं? 395 आर्टिकल्स हैं, माने अनुच्छेद है। पार्ट्स की बात करेंगे तो 22 पार्ट हैं और 8 शेड्यूल हैं। ये हमारे संविधान में हुआ करता था। तो आज का होमवर्क लिख लीजिएगा जरा, ये बताइएगा। और मैंने कुछ ही दिन पहले आपको बताया भी था ये चीज। आज का होमवर्क है कि इस समय हमारे संविधान में कितने पार्ट्स, कितने आर्टिकल और कितने शेड्यूल हैं। ये हर एक व्यक्ति जो ये सेशन देख रहा है, हर एक व्यक्ति को इसका आंसर कमेंट सेक्शन में देना ही देना है, ठीक है। आइए फिर देखते हैं हम लोग। अगली न्यूज आ रही है हमारे पास में। नो डिटेंशन पॉलिसी जो है स्कूलों में, इसको हटा दिया गया है। क्या थी ये नो डिटेंशन पॉलिसी? देखिए अभी तक अगर आप समझेंगे कि ये क्या था ओल्ड पॉलिसी, ओल्ड पॉलिसी के तहत क्लास 1 से लेके क्लास 8 तक किसी भी, अगर आप यहां देखिएगा,
क्लास 1 से लेके क्लास 8 तक किसी भी स्टूडेंट को आप फेल नहीं कर सकते थे, ये रूल था। अगर आप फेल बच्चा हो भी रहा है तो भी आपको किसी तरीके से उसे पास करना ही करना है आपको। ये राइट टू एजुकेशन एक्ट जब 2009 में आया था, उसके तहत ये पॉलिसी ला दी गई थी कि टीचर्स फेल कर ही नहीं सकते हैं। लेकिन अब इसमें बदलाव कर दिया गया है। अब क्या है, अब बात ये आ गई है, देखिएगा अब कहानी ये आती है कि भाई देखिए ऐसा है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको एंड कर दिया, नो डिटेंशन पॉलिसी को। क्यों एंड कर दिया है? क्योंकि लोगों के अंदर, बच्चों के अंदर सीखने की इच्छा ही खत्म हो रही थी। लोगों को लग रहा था अरे पास तो हो ही जाएंगे, बिना मेहनत वो पास हो रहे थे, इसलिए इसको बंद कर दिया गया। नए रूल्स के मुताबिक ये है कि स्टूडेंट्स अगर 5 से 8 तक, देखिए 1 से 5 तक तो बरकरार है, लेकिन 5 से 8 तक का अगर कोई बच्चा अगर फेल होता है तो उसको एग्जाम दोबारा से लीजिए आप, 2 महीने का समय दिया जाएगा, बच्चा दोबारा से तैयारी करेगा उस एग्जाम की, और 2 महीने का समय लेने के बाद आप बच्चा दोबारा से तैयारी करेगा। अगर वो एग्जाम निकाल लेता है तो ठीक है, अन्यथा उसको उसी क्लास को रिपीट करना पड़ेगा। टीचर अब उनको डिटेन कर सकते हैं। हाँ, ये चीज है कि आप स्कूल से नहीं निकाल सकते, माने स्टूडेंट को सेकंड चांस दिया जाएगा, 2 महीने बाद आप उसका फिर से एग्जाम लेना होगा, फिर से फेल हो जाता है तो उसको वही क्लास कंटिन्यू करना पड़ेगा। कंडीशन बस ये कि आप स्कूल से नहीं निकाल सकते, एक्सपल्शन नहीं कर सकते स्टूडेंट का, ठीक है। चलिए, तो यही है न्यू पॉलिसी, स्टूडेंट्स कैन फेल इन 5th एंड 8th क्लास, री एग्जाम चांस होगा डिटेंशन के पहले। ये है नई पॉलिसी। आइए, अच्छा, और आगे आते हैं। ये बहुत बेहतरीन न्यूज आ रही है, उड़ान यात्री कैफे। देखिए, अगर आप कभी भी किसी एयरपोर्ट गए होंगे तो आपने देखा होगा बहुत महंगी महंगी चीजें वहां पर आती हैं। यानी कि अगर आप देखेंगे कि वहां पर कॉफी पियेंगे तो 250 रुपए की, आप मानिए मैंने पैटीज खाई है, एक पैटीज 250 रुपए की, एक सिंगल पैटीज 250 रुपए की। अच्छी से अच्छी जगह की भी पैटीज ना आपको 25 रुपए, 30 रुपए, बहुत ज्यादा 50 रुपए की मिलेगी, लेकिन एयरपोर्ट पे 250 रुपए की। एक छोटा सा राइस बॉल मैंने एयरपोर्ट पे खाया है 350 रुपए का, समोसा खाया है 150 रुपए का। सोच के देखिए, 150 रुपए के समोसे में तो हमारा पूरा घर समोसे खा लेता है। लेकिन अब यह बदल रहा है, अब सरकार ने क्या किया है, उड़ान यात्री कैफे खोल रहे हैं। इसकी शुरुआत उन्होंने कोलकाता के नेताजी सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट से कर दी है। तो अब इसमें होगा क्या, इसमें बहुत ही वाजिब दाम के ऊपर, अफोर्डेबल दाम के ऊपर सरकार कैफेस खोल रही है, ताकि एयरपोर्ट पे भी लोगों को कम दाम, सस्ते दाम पे खाने पीने की चीजें मिल सके। इवन पानी की बोतल 150-150 रुपए की होती है एयरपोर्ट्स के ऊपर। तो ये है पूरी कहानी। तो उड़ान यात्री कैफे क्या है, पहला कैफे कहां लॉन्च हो रहा है? पहला कैफे लॉन्च हो रहा है कलकत्ता के नेताजी सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट पे। पर्पस क्या है? ओवर प्राइसिंग जो फूड और बेवरेजेस की जो हो रखी है एयरपोर्ट के ऊपर, उसको टैकल करना। और कौन है वो इसको इनॉग्रेट कर रहा है? सिविल एविएशन मिनिस्टर है राम मोहन नायडू। बहुत इंपॉर्टेंट ये नहीं है ये मिनिस्टर साहब कौन है, लेकिन ये न्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत काम की न्यूज है ये। अब कम से कम एयरपोर्ट पे खाना खा सकते हैं हम सब लोग। आइए आगे बढ़ते हैं। फिर देखिएगा, अब यहां पर एक बढ़िया सी न्यूज आ रही है। भारतीय विमेन टीम ने, इंडियन क्रिकेट टीम ने, जो महिलाओं की है, उन्होंने अंडर 19 एशिया कप जीत लिया है। ये एक हिस्टोरिक विन है, क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ है। ऐसा कभी नहीं हुआ कि इंडियन विमेन टीम जो है इसने एशिया कप जीता हो, अंडर 19 टीम ने ही एशिया कप जीता हो, तो ये पहली बार हो रहा है। तो भारतीय विमेन ने अंडर 19 एशिया कप जीत लिया। किसको हरा करके? बांग्लादेश को हराया है 41 रन से। और ये पहली बार ऐसा हुआ है कि ये इन्होंने अंडर 19 एशिया कप जीता है। बड़ी विन है, भारत ने जीता, गुड न्यूज। आइए फिर आगे देखिएगा। 23 कल तारीख थी, परसों तारीख थी 23 दिसंबर। 23 दिसंबर को दिन होता है, अरे इससे याद आया, बहुत बहुत क्रिसमस की शुभकामनाएं आपको। मेरी क्रिसमस टू एवरीवन। को बढ़िया पूरे दिन पढ़ाई करिए, शाम को बढ़िया से खेलने कूदने बाहर निकलिए और खूब एंजॉय करिए। बड़ा अच्छा माहौल होता है क्रिसमस के दिन पे, बहुत बढ़िया माहौल होता है, तो एंजॉय जरूर करिएगा। आइए, तो नेशनल फार्मर्स डे, देखिए ये क्या है, कहानी आती है कि 23 दिसंबर को क्या था, हमारे 5वें प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया चौधरी चरण सिंह साहब का जन्मदिन होता है। तो हर साल 23 दिसंबर को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। क्यों? क्योंकि इसी दिन बर्थ एनिवर्सरी होती है चौधरी चरण सिंह साहब। चौधरी चरण सिंह जो है, इनको इस साल भारत रत्न भी मिला था, इसलिए ये सवाल जरूर आ सकता है। और ये भारत के 5वें प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे। ठीक, आइए थीम क्या है? थीम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, एम्पावरिंग अन्नदातास फॉर प्रॉस्परस नेशन, ठीक है। लेकिन आपके मेनली ये इंपॉर्टेंट, नेशनल फार्मर्स डे कब होता है, ये इंपॉर्टेंट है और किस लिए मनाया जाता है। फिर देखिएगा, आगे बढ़ते हैं। फार्मर्स के बारे में कुछ मेजर स्कीम है, ये स्टैटिक जीके का पार्ट है, ये मैं चाहता था इसको आप जरूर देखें। देखिए, पीएम किसान निधि, इसका मतलब क्या होता है? पीएम किसान सम्मान निधि, जिसके तहत क्या 2-2 हजार रुपए साल में 3 बार दिए जाएंगे, यानी 6,000 रुपए साल का दिया जाएगा। ये कब लॉन्च हुआ था? 24 फरवरी 2019। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस साल ये आ सकता है। क्यों? क्योंकि चौधरी चरण सिंह साहब को भारत रत्न मिला है इसी साल, तो इनसे, और ये किसान नेता थे, तो किसानों से रिलेटेड जो चीजें हैं वो इस बार के लिए इंपॉर्टेंट है।
देन प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ये 2016 में आया है। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, ये कब आया है? ये आया है 2019 में। देन केसीसी, किसान क्रेडिट कार्ड वाला, एआईएफ, तो इनकी डेट्स जो है, जैसे ये 1998 में आया, ये 2020 में आया। ये जो योजनाएं हैं, पीएम किसान, पीएम एफबीवाई फसल बीमा योजना 2016 में, ये किसान मानधन योजना 2019 में, केसीसी 1998 में, एआईएफ 2020 में, तो ये योजनाओं की आपको सिर्फ डेट्स याद रखनी है। एक छोटा सा काम हम आपको दे रहे हैं, सुनिएगा, ये आप जरूर करेंगे। फिर से सुनिए, हम आपको बता देते हैं। किसान सम्मान निधि में क्या है? 2-2 हजार रुपए साल में 3 बार दिए जाएंगे, कुल मिला के 6 हजार रुपए दिए जाएंगे, ताकि किसान अपना बीज वगैरह खरीद सके। ठीक है। पीएम फसल बीमा योजना, इसके तहत क्या होता है कि आप खरीफ क्रॉप है या राबी क्रॉप है, किस हिसाब की क्रॉप है, इस हिसाब से इसमें होता यह है कि आप टोटल जितनी भी आपकी फसल की कीमत है, उसका 1%, 2% और 2.5% अलग अलग होता है परसेंटेज। आप इतना बस आप प्रीमियम के रूप में इतना दीजिए, बाकी जितना भी प्रीमियम होगा सरकार आपका बीमा का प्रीमियम अदा करेगी और आपकी पूरी फसल को इंश्योर रखेगी। यह है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। किसान के ऊपर नाम मात्र का, बिल्कुल नाम मात्र का लोड पड़ता है इसका, जो आपके ये बीमे का प्रीमियम होता है। तो ये हो गई फसल बीमा योजना। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, इसके तहत एक ये हो गया पीएम केएमवाई। प्रधानमंत्री किसान क्रेडिट कार्ड, किसान क्रेडिट कार्ड क्या होता है? किसान क्रेडिट कार्ड होता है कि जैसे मान लीजिए किसानों को एक प्री लोडेड क्रेडिट कार्ड दे दिया, जिसकी लिमिट है 2 लाख रुपए, 3 लाख रुपए। अब वो उससे क्या कर सकते हैं? वो उससे आराम से बीज खरीद सकते हैं, कुछ भी खरीद सकते हैं। एक प्रकार का प्री अप्रूव्ड लोन हो गया, जो उनको दे दिया 3 लाख रुपए का कार्ड, या 1 लाख रुपए का, 2 लाख रुपए का, जितने का भी केसीसी उनकी हुई है। अब उससे वो आराम से उसको खर्च कर सकते हैं। हाँ, अगर केसीसी का पैसा ना हो, वापस हो, तो भी एक क्रिमिनल कार्यवाही नहीं होती है किसान के ऊपर। ये फायदा होता है केसीसी के थ्रू लोन लेने का। तो ये 1998 में लाया गया था। तो ये तो हमने आपको बता दिया 3। अब 2 आप मुझे बताएंगे क्या? एक ये वाला किसान मानधन योजना और एआईएफ। आधे तो कहेंगे सर एआईएफ की फुल फॉर्म क्या है, लेकिन ये भी आप ही को बतानी है मुझे। नीचे कमेंट सेक्शन में हम ये 2 चीजें आपसे जानना चाह रहे हैं, ये और ये। और जैसे मैंने एक-एक लाइन की बात बताई है ना, सिर्फ इनके लिए बस इतना सही चाहिए, क्योंकि इतना सही एग्जामिनर भी पूछता है, इससे ऊपर कुछ नहीं पूछता है। आइए आगे बढ़ जाते हैं। फिर देखिएगा, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के चेयरमैन जो है, इनका अपॉइंटमेंट हो रहा है। न्यू आ गए हैं, नए आ गए हैं नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के चेयरमैन। इनका नाम क्या है? जस्टिस वी रामसुब्रमण्यम। तो जस्टिस वी रामसुब्रमण्यम नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के नए चेयरमैन हैं। आपको याद होगा, अभी कुछ ही टाइम पहले मैंने आपको पढ़ाया था, विजय भारती सयानी बन गए हैं। लेकिन विजय भारती सयानी क्या है? ये इंटरिम चेयरमैन हुआ करती थी। अब क्या है? ये परमानेंट चेयरमैन आ गए हैं। ये जो कुर्सी है वो 1 जून 2024 से खाली पड़ी हुई थी। एनएचआरसी का जो चेयरमैन होता है, आमतौर पे एक सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज होते हैं वो, और बाकी मेंबर्स जो होते हैं वो भी जज ही होते हैं, लेकिन वो कोई जरूरी नहीं कि सुप्रीम कोर्ट के ही हो, हाई कोर्ट के भी हो सकते हैं। लेकिन जो चेयरपर्सन होते हैं वो सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के चेयरमैन का नाम क्या है? जस्टिस वी रामसुब्रमण्यम। ठीक है, आइए। अच्छा, एक्टिंग चेयरमैन थे विजय भारती सयानी। इनका जो टर्म है अब ये एंड हो गया, ये क्योंकि एक्टिंग चेयरमैन थे ये। आ जाओ भाई, तो एनएचआरसी की बात करें, सबसे ऊपर कौन होता है? चेयरपर्सन। ये रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं। और फिर बात करेंगे मेंबर्स की, बात करें तो सुप्रीम कोर्ट जस्टिस, हाई कोर्ट जस्टिस। अच्छा देखिए, जरूरी नहीं कि चीफ जस्टिस ही हो, या तो चीफ जस्टिस हाई कोर्ट के हो सकते हैं, किसी ना किसी हाई कोर्ट के होंगे, या फिर बहुत सीनियर जज भी हो सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के। ठीक है, इन्हीं को चेयरपर्सन बनाया जाता है। तो अब मेंबर्स कौन है? सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के अदर जजेस भी हो सकते हैं। विमेन मेंबर्स में एक मैंडेटरी विमेन मेंबर होना जरूरी है। और फिर बाकी ये है कि अलग अलग नेशनल कमीशन फॉर विमेन, नेशनल कमीशन फॉर एससी एसटी, ऐसे करके भी इनके भी मेंबर्स यहाँ पे मेंबर्स हो सकते हैं। आपको ये सब कुछ नहीं याद करना है। आपको क्या याद करना है कि इसमें क्या एक संरचना होती है, और ऊपर ऊपर देखने, और एक ये देखना है कि चेयरमैन कौन होता है। बस एक चेयरमैन होता है। कौन होते हैं ये या तो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट होंगे या सुप्रीम कोर्ट होंगे, ऐसे होता है ये। ठीक, अभी कौन है? जस्टिस वी रामसुब्रमण्यम। फिर देखते हैं, अगली न्यूज आ रही है, श्याम बेनेगल। ये श्याम बेनेगल साहब जो हैं, ये एक बहुत ही प्रसिद्ध फिल्म मेकर थे। इनका निधन हो गया अभी। और ये अपने जमाने के वन ऑफ द बिगेस्ट फिल्म प्रोड्यूसर्स और फिल्म डायरेक्टर्स में से एक माने जाते हैं। इन्होंने बहुत अच्छी अच्छी मूवीज इन्होंने डायरेक्ट करी हुई हैं। अगर आप देखेंगे इनके ऊपर अवार्ड्स, इन्हें एक से एक अवार्ड मिले हैं। 8 नेशनल अवार्ड्स मिल चुके हैं। ये रिकॉर्ड हासिल किया है मूवीज में। मूवीज के लिए 8 नेशनल अवार्ड एक सिंगल व्यक्ति को, तो 8 नेशनल अवार्ड। 1976 में पद्मश्री अवार्ड मिल चुका है, ये अब नहीं रहे। 1991 में पद्म भूषण मिल चुका है, और 2005 में इनको दादा साहब फाल्के अवार्ड मिला है। इस बार ये सवाल जरूर आ सकता है कि बताइए, श्याम बेनेगल जो है, ये इनको दादा साहब फाल्के अवार्ड कब मिला? ये हाईएस्ट सिविलियन ऑनर, ये हाईएस्ट अवार्ड होता है जो इंडियन सिनेमा में दिया जाता है। तो ये चीज आ गई आपकी यहां पर, श्याम बेनेगल, जो कि अब नहीं रहे, अभी कल ही इनका निधन हुआ है। आइए, अच्छा,
फिर बात करते हैं, आइए हम देखते हैं हमने क्या क्या चीजें पढ़ी हैं आज। एक तो हमने रिपब्लिक डे, ये पूरी न्यूज का हम रिकैप कर लेते हैं, हमने क्या क्या चीजें पढ़ी हैं। आ जाओ भाई। तो सबसे पहले हमने रिपब्लिक डे पढ़ा है, थीम क्या थी, स्वर्णिम भारत विरासत से विकास। फिर हमने क्या पढ़ा, एजुकेशन में हमने पढ़ी कि नो डिटेंशन पॉलिसी आ गई है अब, जिसके तहत आप नो डिटेंशन पॉलिसी हट गई है, जिसके तहत अब आप डिटेन कर सकते हैं बच्चे को। इसके बाद क्या आ गया, स्पोर्ट्स में क्या हमने देखा कि इंडिया ने अंडर 19 विमेन कप जो है उसको जीत लिया है, और हिस्टोरिक विन है, पहली बार जीता भारत ने बांग्लादेश को हरा करके। फिर बात करेंगे न्यू एनएचआरसी के चेयरमैन कौन आ गए, जस्टिस वी रामसुब्रमण्यम। फिर बात करेंगे एग्रीकल्चर की, बात करते हैं तो नेशनल फार्मर्स डे हम लोगों ने कब सेलिब्रेट किया, 23 ऑफ इसमें 23 दिसंबर को हम लोगों ने नेशनल फार्मर्स डे, चौधरी चरण सिंह साहब की जयंती पर हम इसको सेलिब्रेट करते हैं। फिर बात करेंगे कि सिनेमा से बात कर रहे हैं, कौन रिसेंटली खत्म हुआ, श्याम बेनेगल, ही डाइड रिसेंटली, इनको 2005 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिला हुआ था, और पद्म भूषण कब मिला था ये भी जरूर देखिएगा। फिर बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर, माने की उड़ान स्कीम जो है, उड़ान यात्री कैफे आ रहे हैं, जिसके तहत लोगों को अब सस्ते दाम के ऊपर लोगों को एयरपोर्ट पे चीजें मिल पाएंगी। तो गाइज ये थी आपकी सारी, दिस वाज ऑल द करंट अफेयर्स ऑफ द डे। ये हमने रात एंड में एक सम अप भी कर दिया है कि हम लोगों ने क्या क्या चीजें पढ़ी हैं। दीज वर द ओनली इंपॉर्टेंट न्यूज, इसके अलावा आपको कोई भी न्यूज नहीं पढ़नी है। अगेन आई एम रिपीटिंग, जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज होगी ना वो हम आपको सारी पढ़ा देंगे, आपको एक्स्ट्रा कुछ नहीं पढ़ना होता है, ठीक है। और याद रखिएगा कल 26 जनवरी है, 26 दिसंबर है कल, 26 दिसंबर को सुबह सुबह 10 बजे हम पूरे साल के 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो पूरे सबसे खास ऐसी न्यूज जो आएंगी ही आएंगी, मतलब शर्ती आएंगी, इसका लाइव सेशन कर रहे हैं कल सुबह सुबह 10 बजे, 26 तारीख को सुबह 10 बजे। आप सब लोग लाइव अटेंड करिएगा उसको, अभी से जाके उस सेशन को लाइक कर लीजिए। और आज का भी 10 बजे का सेशन अटेंड करना, बहुत मजा आती है। हम डेली सुबह 10 बजे लाइव सेशन लेते हैं, वो लाइव हमारा जीके जीएस का होता है, यानी स्टैटिक जीके का, फाउंडेशन का होता है बेसिकली, जिसमें एक्सप्लेनेटरी फॉर्मेट में हम चीजों को समझाते हैं। तो उसको भी लाइव अटेंड किया करिए, बहुत मजा आएगा आपको, ठीक है। वो रोजाना सुबह 10 बजे होता है, और कल वाला सेशन तो बिल्कुल मत भूलना, ठीक है जी। चलिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, मस्त रहिए, जबरदस्त रहिए, थैंक यू सो मच।